अल्लाह आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय साथीगण, जैसे आपका आदेश कि हम लोग सामूहिक रूप से विश्व न्याय मंदिर का 30 दिसंबर का जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है, जो विशेष करके उन्होंने सलाहकार उनको भेंट किया था होली लैंड में सलाहकारों को, तो ये सबके लिए है। क्योंकि हमने देखा है कि इसी क्रम में इसके पहले भी जितने जो 4-5 वर्षीय योजनाएं हुए, हर 5 वर्षीय योजना के आरंभ विश्व न्याय मंदिर विश्व के जितने भी सलाहकार हैं, यानी अलग अलग 5 महाद्वीप में, सबको होली लैंड आमंत्रित करते थे और लगभग 6-7 दिन के लिए परामर्श करते थे। और परामर्श का विषय जो विश्व न्याय मंदिर की तरफ से जो संदेश तैयार किया होता था वो, और फिर जैसे ही ये संदेश सलाहकारों को भेंट किया जाता था तो वो लोग सभी विश्व के बहाइयों को भी अपने अपने राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं के माध्यम से साझा करते थे। तो ये आज टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा एक चमत्कार है कि हमें तुरंत विश्व न्याय मंदिर का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है। और हम कितने आशीर्वादित हैं कि पिछले 3-4 दिनों के अंदर ही विश्व न्याय मंदिर के मार्गदर्शन की वर्षा समस्त विश्व के बहाइयों को पर पड़ी है। तो ये जो दस्तावेज, ये अधिकार पत्र जो है, ये हमारे आने वाले 9 साल के लिए हमारा एक, आप कह सकते हैं, बाइबल या हमारा ग्रंथ के रूप में आप उसको देखें। और इसको समझने के लिए आपको एक तो अभी जो वर्तमान जिस तरीके से प्रभु धर्म का विकास हो रहा है वो क्या है, एक शैक्षिक प्रक्रिया है। हमारे जमाने में अगर हम बहाई होते थे तो उस समय हमें ऑफकोर्स बहाउल्लाह का परिचय तो आज भी हम सबसे पहले देते हैं, और फिर बहाउल्लाह की शिक्षाएं और सिद्धांत, और फिर कुछ इंट्रोडक्शन किताब दी जाती थी, नई फुलवाड़ी या बहाई पे इंट्रोडक्शन, फिर उसका हम अध्ययन करते थे। फिर हमें बताया जाता था कि आप हमारे 19 दिवस सहभोज में आइए, और पवित्र दिवस के जो कार्यक्रम होते थे उसमें हमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता था। लेकिन आज अगर एक व्यक्ति जब बहाई बनता है तो ये सब भी हम करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उन्हें हम परिचय किसका क्या देते हैं कि हमारा जो शैक्षिक कार्यक्रम है, जिसका अर्थ होता है कि हमारे जो रूही पाठ्यक्रम का जो अध्ययन हमें करना है उसमें आप शामिल हो जाइए। यानी अध्ययनिक कक्षाओं में आ सकते हैं, और आपके परिवार में अगर बच्चे हैं तो बच्चों को हमारे नैतिक कक्षाओं के लिए भेजिए, या आपके घर पर आप भक्ति पारक बैठक का कार्यक्रम रख सकते हैं तो उसका भी आयोजन कीजिए, या अन्य परिवार के यहाँ आप जाइए, या उनके साथ मिलकर आप एक लगातार एक रेगुलर निरंतर इस तरीका का कार्यक्रम कीजिए। अगर आपके घर पर कोई किशोर किशोरियां हैं तो उन्हें बताते हैं कि आप हमारे जो किशोर और किशोरियों के लिए उनके आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम है उसमें आप उनको भेजिए। तो आज ये सारे जो शैक्षिक कार्यक्रम है, इससे हम अपने समुदाय में लोगों को बहाई धर्म की शिक्षाएं भेंट करते हैं, और फिर समाज के रूपांतरण या कायाकल्प के लिए हम उन्हें अलग प्रकार का मार्गदर्शन भी देते हैं, वो खास करके विश्व न्याय मंदिर के संदेशों में से लेकर। तो ये सीखने की जो एक प्रक्रिया है, ये पिछले 25 साल के दौरान एक हमारे बहाई जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। और हर वक्त और हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो बोलचाल की भाषा भी है बहाई समुदाय में, वो इन्हीं विषयों को लेकर हम करते हैं। तो आइए, जो भी बहाई यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे आप नए बहाई हो या पुराने बहाई हो, लेकिन जैसे जैसे हम अध्ययन करेंगे तो हमारा सामूहिक है, इसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, स्पष्टीकरण देना चाहें तो जोड़ सकते हैं, या कुछ विषय अगर आपको और विस्तार से जानना हो तो इसके पहले की जो कुछ गतिविधि है उसको भी हम जोड़ सकते हैं।
ताकि हमें और स्पष्ट रूप से पता चले। और आप जानते हैं कि रूही पाठ्यक्रम की जो सीखने की प्रक्रिया में 3 चीजें हैं, 3 सिद्धांतें हैं। जो भी हम पढ़ते हैं और हमें हिंदी भाषा में हम कर रहे हैं, तो हर सेंटेंस का, हर व्याख्यान का जो शब्द है उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। फिर उसको अपने निजी जीवन में हम कैसे लागू कर सकते हैं, वो दूसरा सिद्धांत है। और तीसरा सिद्धांत है, वो कोई भी ऐसी परिस्थिति हो उसमें क्या ये मार्गदर्शन उपयोग में ला सकते हैं। तो दीज आर द 3 पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स जो हम इंग्लिश में कहते हैं। तो आइए साथीगण, हम लोग एक एक गद्यांश पढ़ेंगे और उस पर उसको पढ़ने के बाद कुछ मिनट के लिए हम रुकेंगे ताकि हमारे साथीगण की तरफ से कुछ अपनी प्रतिक्रिया हो, कुछ अपने विचार साझा करने हो या कुछ स्पष्टीकरण देना हो, तो आप इशारा कर सकते हैं। जैसे वो मिस्टर अनुज बता रहे थे कि आप अपना इसी में से ही हाथ उठा के इशारा कर सकते हैं, या आप बोल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग मिलकर, क्योंकि ये सामूहिक है और मेरा सौभाग्य ये है कि थोड़ा बहुत आपके साथ अध्ययन करने का जो आपने मौका दिया, तो मैं भी आपकी सहायता करूंगा। मेरे पास सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं है, मैं भी सीखने की प्रक्रिया में हूं और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि आपने मुझे ये आमंत्रित किया है कि मैं साथ मिलकर अध्ययन कर पाऊं। तो साथीगण, जैसे हम लोग दिव्य पाठियों का भी हम लोग करते थे ना, हर गद्यांश का अध्ययन करके कभी अगर छोटे हो तो 2 पढ़ सकते हैं एक साथ और फिर थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं। तो कौन पढ़ना चाहेंगे? आप में से कोई वॉलंटियर करें तो। मैं पढ़ूं डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ, श्री राजेश जी, अच्छा आप पढ़िए। राजेश मीना जी, जी, आप पढ़ना चाहते हैं? जी। आपका स्वागत है। विश्व विनायक मंदिर 30 दिसंबर 2021 महाद्वीपीय सलाहकारों के मंडलों के सम्मेलन को संबोधित। परम प्रिय मित्रों, इस वर्ष रिजवान में हमने वर्णन किया कि कैसे 1/4 सदी के दौरान बाह्य विश्व एक ऐसे रूपांतरण से गुजरा जिसने उसे सीखने, विकसित होने और मानवता की सेवा करने की एक अकल्पनीय क्षमता प्रदान की। लेकिन इस काल की उपलब्धियां कितनी भी उज्जवल हो, इसे आने वाली उपलब्धियों की छाया तले ही रहना होगा। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं की एक नई श्रृंखला के समापन तक बाह्य समुदाय को ऐसी क्षमताएं अर्जित करने की आवश्यकता होगी जिन्हें वर्तमान में शायद ही देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में अपने विचार विमर्श में आप इस बात का पता लगाने में व्यस्त रहेंगे कि इस तरह के सुदृढ़ समुदाय को बनाने के लिए क्या आवश्यक है। जी साथीगण, तो यहाँ पर ये 8 लाइन के अंदर विश्व विनायक मंदिर तो हमारे सलाहकार महोदय का स्वागत करते हुए कहते हैं कि जो पिछले 25 साल हम सब लोगों ने इस साल का रिजवान का संदेश कई बार अध्ययन किया होगा, परामर्श किया होगा, और उसमें जो मार्गदर्शन दिया है उससे हमें बहुत कुछ पता चला होगा, सीखा कि पिछले 25 साल यानी 1994 से लेकर 2021 तक विश्व विनायक मंदिर ने एक पूरा 25 साल का, यानी कम शब्दों में, हालांकि वो संदेश भी काफी लंबा है, उन्होंने पूरे 25 साल का पूरे बहाई समुदाय, विश्व के बहाई समुदाय का जो विकास और सेवा, मर्चेंट सर 94 नहीं, 1996, 1996, यस 96 ना, हाँ, क्योंकि 4 वर्षीय योजना 96 to 2000 तक चला और फिर उसके बाद 2001 रिजवान से 2006 तक पहला 5 वर्षीय योजना, 2006 रिजवान से 2011 दूसरा, और 2011 रिजवान से 2016 तीसरा, और 2016 से 2021 तक का चौथा 5 वर्षीय। और उसके बाद 12 महीने का जो एक प्लान था जिसमें अब्दुल बहा के
स्वर्गारोहण की शताब्दी का वर्ष मनाया। और इस समय को भी विश्व विनायक मंदिर ने पिछले 5 वर्षीय योजना में अगर कुछ लक्ष्य जो पूरा नहीं हुए थे कोरोना महामारी के वजह से, उन्होंने कहा वो ये समय भी आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने थैंक्स, आपने करेक्शन किया। तो इसमें जो बता रहे हैं कि पिछले 25 साल में जो कुछ भी उपलब्धियां, जो भी हमने प्राप्त किया है, हासिल किया है, प्रगति और विकास हमने की है, उस को भी ध्यान रखते हुए आने वाले दिनों में जो हमारी सर्वोच्च संस्था की अपेक्षाएं हैं वो और भी अधिक होगी। यानी हमें और उज्जवल और ठोस रूप से आगे बढ़ना है, तो हमारी क्षमता में हमें और वृद्धि लानी होगी। तो इस तरीके से 9 वर्षीय योजना का आरंभ होने जा रहा है। साथीगण, आपकी तरफ से कुछ जोड़ना हो तो बताएं, बताइए। इसमें एक लाइन है बीच में कि उपलब्धियां कितनी भी उज्जवल हों, हाँ, इसे आने वाली उपलब्धियों की छाया तले ही रहना होगा। इसका क्या मतलब? हाँ, यानी जो भी सफलताएं हमें मिली है, जो भी हमें विक्ट्रीज और जो भी हमने लक्ष्य पूरा किए हैं, वो तो अच्छा है, लेकिन आने वाले दिनों में जो हमारी सेवाओं के माध्यम से हमें उपलब्धियां मिलेगी वो एक और अधिक उज्जवल होगी। यानी हमें अपने को यहाँ विश्राम नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि 25 वर्ष हमने इतनी सेवा की तो चलो थोड़ा सा विश्राम कर ले, थोड़ा सा ढील दे, लेकिन नहीं, आने वाले दिनों में हमारी तरफ से जो विश्व विनायक मंदिर की उम्मीदें हैं वो और अधिक, वो चाहेंगे कि हम और अधिक से अधिक सेवा के क्षेत्र में अपने आप को सक्रिय बनाएं। मैं जो समझ पाया हूं। तो साथीगण, अगर कुछ ना हो तो फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा विद्यांश ले सकते हैं। जी, कौन पढ़ना चाहेंगे? अब आइए। मर्चेंट सर, यहाँ ये भी एक उसका मीनिंग निकलता है, जो उपलब्धि जैसे हमने पिछले किस सिस्टम से हमने इसको डेवलप किया, हमारा जो तरीका न्याय मंदिर ने दिया है, विश्व न्याय मंदिर में टीचिंग का, हाँ, वो सारा जो शैक्षिक तो जी, उसी के मतलब तले उसने लिखा है जो नई योजना है, अपन उसी के अंडर में मतलब वो सिस्टम से ही आगे आपको बढ़ना है, मेरा ये समझ हाँ, में उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में ही ये नई योजना को देखना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि जितनी भी योजनाएं आई है उसका स्रोत अब्दुल बहा की दिव्य योजना की पार्टियां हैं। जी। यहाँ पर एक साथी कुछ इशारा किया था, कौन? मिस्टर अरुण, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हाँ, श्री अरुण जी, अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अनुमति हो, मैं आगे के पढ़ने की बोल रहा था कि मैंने हाँ हाँ, पढ़ ठीक लिया है, जी। हाँ, बहुत अच्छा, आप पढ़िए जी, श्री अरुण शर्मा जी, आइए जी। बहाउल्लाह कहते हैं, जिस उद्देश्य के लिए नश्वर मानवों ने पूर्ण शून्यता में अस्तित्व जगत में कदम रखा है, वह यह है कि वे दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर सकें और एक साथ एवं सद्भाव में रह सकें। उन्होंने ऐसी शिक्षाएं प्रकट की हैं जो इसे संभव बनाती हैं। एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो सचेतन रूप से इस सामूहिक उद्देश्य हेतु काम करता है, न केवल इस पीढ़ी का बल्कि आने वाली अनेक पीढ़ियों का काम है। और भगवान बहाउल्लाह के अनुयायी उन सभी का स्वागत करते हैं जो इस उपक्रम में उनके साथ परिश्रम करते हैं। इसका अर्थ है सीखना, जीवंत बहाय मुखी समुदायों का निर्माण करना। इसका अर्थ उन समुदायों से है जो सीख रहे हैं आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति करना। इसका अर्थ है उन संवादों में योगदान करना जो उसकी उन प्रगति की दिशा को प्रभावित करते हैं। प्रयास के ये क्षेत्र स्वाभाविक रूप से परिचित है
एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी भिन्न है। प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और अनिवार्यताएं हैं। फिर भी वे सभी मानव आत्मा में अंतर्निहित ऊर्जा को जगाने और उन्हें समाज की बेहतरी की ओर प्रवाहित करते हैं। एक साथ वे वह निर्मुक्त करने का साधन है और उन्हें संरक्षक ने प्रभु धर्म के समाज निर्माण शक्ति के रूप में वर्णित किया है। बहाउल्लाह के प्रभु धर्म द्वारा धारित में निहित यह अंतर्निहित शक्ति मानवता की सेवा करने और ईश्वर के शब्द को बढ़ावा देने के एक बहाई समुदाय की नवोदित प्रयासों में भी दिखाई देती है। और यद्यपि उनके प्रकटीकरण में प्रतिबिंबित विश्व समाज निश्चित रूप से बहुत दूर है, फिर भी जो समुदाय उसकी शिक्षाओं को अपनी सामाजिक वास्तविकता पर लागू करना सीख रहे हैं, समृद्ध होते हैं। कितनी धन्य है इस दिन की महानता और अपने कार्यों के महत्व की सजीव आत्माएं जो दिव्य शिक्षाओं के आकार प्राप्त करने वाले समाज के उदय के लिए प्रयास करती हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरुण जी। आप कुछ इस पर अपने कुछ प्रतिक्रिया साझा करना चाहेंगे? ये इस गद्यांश में बहाउल्लाह के शब्दों को दोहराते हुए हमें बताते हैं कि हम एज अ बहाई, एक चीज जो हमें हर वक्त स्पष्ट किया जाता है कि हमारे इस धरती, इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यही है कि हमें एक बेहतर विश्व और एक दूसरे के साथ आपसी सौहार्द और सद्भाव, इसका उद्देश्य यह लिए नाश्वर मानव ने पूर्ण शून्यता में पूर्ण शून्यता से हमें उत्पन्न किया गया है। और उद्देश्य क्या है, पहले तो यही बताते हैं। तो अगर इस बात को भी अगर हम समझ ले अच्छी तरीके से कि हमारे इस संसार में, इस धरती में पैदा होने का उद्देश्य ही क्या है। आज कितने सारे लोग हैं इस धरती पर, उनको यही पता नहीं है। हमारा ये धरती पे आने का ये उद्देश्य नहीं है कि हम पूरी जिंदगी अपने रोटी कपड़ा मकान के संघर्ष में लगा दें। ये तो परिस्थितियां, पूरे विश्व में जो व्यवस्था है वो इतना असंतुलित और अन्याय पूर्वक है और शोषण का है कि ये कई सदियों से, हजारों वर्षों से इस तरीके से चल रहा है। लेकिन बहाउल्लाह आए हैं और अब ऐसा नहीं चलेगा। हमें एक नया समाज, एक नई सभ्यता का निर्माण करना है। तो इसमें बार बार हम देखेंगे सीखने की प्रक्रिया की बात हर बार दोहराई जाती है, और समुदाय निर्माण कभी कभी यूज किया जाता है और समाज निर्माण यूज किया जाता है। दोनों में थोड़ा अंतर है, वो हमें आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहाई समुदाय में जो वर्तमान में जो गतिविधि चल रही है उसके संबंधित भी हमें अवगत कराया गया है। और जब भी हम रूही पाठ्यक्रम का भी अध्ययन करते हैं तो एक के बाद एक पुस्तक के माध्यम से जो अवधारणा हमें प्राप्त होता है उससे भी हम समझ पाते हैं हम कि एक बेहतर समाज का निर्माण के लिए क्या आवश्यकताएं हैं और आज क्यों हमारी जो वर्तमान की समाज है वो अपने एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए सफलताएं उनको क्यों नहीं मिल रही है। तो एक तो ये है। और फिर शोगी अफेंदी का यहाँ पर जो संरक्षक की बात आती है ना, उन्होंने ही हमें बताया। फिर आगे उन्होंने अपने राइटिंग्स में ये भी लिखा है कि मूल उद्देश्य बहाउल्लाह का आने का ये है कि
एक नई सभ्यता का निर्माण हो, की स्थापना हो। वो तो बहुत दूर की बात है। और फिर प्रभु की वाणी की जो शक्ति, उसमें जो शक्ति है, वो बात भी बताई गई है। और फिर हम कितने आशीर्वादित है, कितना भाग्यशाली है, कितना हमें ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम जो गिने चुने लोग हैं बहाई, उन्हें ईश्वर का इस युग के लिए क्या उद्देश्य है, क्या इच्छा है, और इस दिवस की जो महानता है, ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है बहाउल्लाह के माध्यम से। तो साथीगण, जो मेरी सीमित बुद्धि के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं समझ पाया हूँ, लेकिन आप भी इसमें जोड़ सकते हैं और हमारे परामर्श और सामूहिक अध्ययन को बेहतर बना सकते हैं। जी, तो कोई और कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? क्योंकि जो भी मित्र हम लोग अगर गतिविधि में है, तो हमें समझ आ रहा है, क्योंकि हम अपने समुदाय में जो गतिविधि चल रही है, अगर उससे भली भांति हम परिचित है, तो हाउस ऑफ जस्टिस जो कह रहे हैं वो काफी स्पष्ट हमें समझ आ सकता है। जी हाँ, नियाज भाई, आप कुछ साझा करना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि जैसे अनिवार्य प्रार्थना में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, छोटी अनिवार्य प्रार्थना में, कि उद्देश्य हमारा है ईश्वर को जानना और उसकी आराधना करना। तो ईश्वर को जानने से मतलब तो है कि इस युग के अवतार को जानना, बहाउल्लाह को जानना और मानना, और आराधना करने का मतलब यही है कि उनकी शिक्षाओं का, उनके आदेशों का पालन करना। तो इसी श्रृंखला में जब बहाई इस पे अमल करते हैं तो एक समुदाय बनता है, और जब वो दूसरों के साथ में उसको साझा करते हैं तो समाज बनता है। तो सौहार्दपूर्ण वातावरण, अच्छा माहौल, अच्छी दुनिया, अच्छा नया समाज, नई सभ्यता का निर्माण तभी हो पाएगा जब हम इस युग के अवतार की बातों को मानेंगे, उस पर अमल करेंगे। जी हाँ, बहुत सही, बहुत सुंदर बताया आपने। क्योंकि जितना हम जानकारी हमें मिलेगी, इसलिए ये अनिवार्य प्रार्थना में हमें याद दिलाया जाता है कि तुम ये जान लो, जानो। और फिर जो हम आराधना अर्पित करते हैं, प्रेम के वजह, टू नो एंड टू लव गॉड, यस, टू एंड टू वर्शिप। क्योंकि हम आराधना मैकेनिकल अंधविश्वास के आधार पे नहीं करते हैं, तो ये बार बार हर मनुष्य को याद दिलाया जाता है। अच्छा, हाँ, मैडम रीना कौशल जी, आप कुछ साझा जी, करना चाहते हैं? इसमें एक ये चीज कही है, बहाउल्लाह के प्रभु धर्म धारित में निहित या अंतर्निहित शक्ति मानवता की सेवा करने और ईश्वर के शब्द को बढ़ावा देने के एक बहाई समुदाय के नवोदित प्रयासों में भी दिखाई देती है। तो इसमें ये जो नवोदित प्रयास है, समुदाय में नवोदित प्रयास, इसका क्या अर्थ है, ये थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ, जो मैं समझ पाया हूँ, नवोदित प्रयास का मतलब जब हम मूल गतिविधि हम शुरू करते हैं ना, तो जो भी लोगों को बहाउल्लाह की शिक्षाओं को हम देते हैं, तो उनके जीवन में एक बदलाव आना शुरू हो जाता है, और फिर एक नया समुदाय का आकार दिखने लगता है, जिसमें ये परमात्मा के जो की वाणी है, उसके आधारित ही हम अपने बच्चों के लिए नैतिक कक्षाओं का आयोजन करते हैं, किशोर किशोरियों को सशक्त करते हैं, फिर अध्ययन कक्षाएं चलाते, भक्ति पारक बैठक का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं, फिर हम उसके साथ साथ सामाजिक क्रिया भी जोड़ते हैं, फिर इसके साथ जो समाज में संवाद के विषय हैं, उसमें भी हम अपनी तरफ से अपनी बात भी सुनाते हैं। तो ये सारा जब हम करते हैं ना, तो वो एक नवोदित, एक नया समुदाय बनने लगता है। और हर व्यक्ति जो इसमें जुड़ते हैं,
उसमें भी वो एक रूपांतरण आना शुरू होता है, जहां तक मैं समझ पाया हूं। और कोई मित्र इसी विषय पर और स्पष्ट कर सकते हैं? ये कौन है? जी हाँ, आप श्रीमती अक्षय कुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं। मीनाक्षी, अच्छा नहीं कौन है? कुमार, अक्षय कुमार नाम था उनका। अक्षय कुमार, अच्छा अच्छा, श्री अक्षय कुमार, जी हाँ। अक्षय जी, अल्लाह। हाँ जी, अल्लाह। नहीं, हम बस उसी जो अभी आप नवोदित प्रयासों पर जो अभी चर्चाएं चल रही थी, बस उसी पे कहना चाह रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा बताया। नहीं, आप बता सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर भी। जी अच्छा। नहीं, मतलब वही कि कैसे जो एक अंतर्निहित शक्ति है मानवता की सेवा करने के लिए, और कैसे ईश्वर को बढ़ावा देने के लिए जो एक बहाई समुदाय के नवोदित प्रयासों में भी दिखाई देता है। जैसे हम लोग एक छोटा सा मापन कह सकते हैं कि वो पहले मील के पत्थर पे हम पहचानते हैं कि ये समुदाय पहले मील के पत्थर पे है, ये तीसरे मील के पत्थर पे है। तो इस पहले और तीसरे के बीच में जो अवलोकन करते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो पहले मील के पत्थर पे थे, उसमें हम पाते हैं कि वहाँ भक्तिपरक बैठकें शुरू हुई हैं, या बच्चों की कक्षाएं, या किशोर दल, या अध्ययनविद कक्षाएं, ग्रुप ऑफ फैमिली, और ये सभी जो अंग हैं वो सभी समाज की एकीकरण और एकता को प्रदर्शित करता है। तो वो बहुत अच्छा बताया था। हाँ, नहीं, बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जैसे जैसे ये शुरुआत होती है तो आप और भी जो शैक्षिक गतिविधि है वो भी जुड़ते जाता है, और फिर एक नया समुदाय का आकार। अच्छा, मिस्टर किशन मन्ना दे जी, किशन मन्ना दे, आपका नाम ये, आप कुछ साझा करना चाहते हैं किशन जी? यस सर, पता नहीं हाँ जी, सर, आपने शायद इशारा मेरा किया। नेट थोड़ा वीक चल रहा है। आवाज जा रहा है सर क्या क्लियर? मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। जी आ रही है। जी आ रही है। हेलो, हाँ सर, हाँ, एक्चुअली मेरा आवाज क्लियर जा रहा है क्या सर, या ब्रेक हाँ, हो रहा है? क्लियर, मेरे को तो क्लियर सुनाई दे रहा है। जी आप बताइए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, आपका आवाज तो आ रहा है, शायद मेरा ही आवाज नहीं जा रहा है शायद। नहीं, मेरे को तो आ रहा है, रही है। बाकी को भी सुनाई दे रहा है। आप बताइए। अजी, मन्ना डे की आवाज किसको सुनाई नहीं देगी? यस सर, एक्चुअली सर मैं सबको आ रही है। जी हाँ, बताइए किशन जी। हो सकता है आपका कुछ कनेक्शन में थोड़ा कमजोर है। अच्छा ठीक है, नहीं तो नेट शायद कट जाता है। हाँ, कट गया। नेट की तो इशू आगे बढ़। दिक्कत आ जाती है, तो मित्र जिनके नेट में दिक्कत आती है कभी और जो नहीं बता पाते, तो सॉरी सर, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा मेरा में हाँ ठीक है, नेटवर्क ठीक है। इशू तो आ फिर रहा है। आगे का एक और लेते हैं, एक पैराग्राफ और ले सकते हैं, 3 नंबर। हाँ। ये टोटल 30 दिसंबर वाला है, इसमें 40 गद्यांश है मेरे। तो अभी 3 नंबर की लेते हैं। 40 है। जी, जिन मित्रों की आवाज किसी कारणवश नहीं आ पाती है या नेट में कुछ दिक्कत है, तो वो चाहे तो अपना सवाल या अपनी बात लिख भी सकते हैं। हाँ, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स के अंदर वही बताते हैं। अल्लाह सभी मित्रों, खाली ग्रीटिंग्स। अगर 4.5 मिनट बचे हुए हैं हमारे पास, तो एक बार हाँ, तो पढ़ सकते हैं क्या? जी सर मैं पढ़ूं? हाँ, 3 नंबर आप पढ़िए मैडम। हाँ जी। वैश्विक योजनाओं की श्रृंखला जो रिजवान में प्रारंभ हुई पूरे 25 साल तक चलेगी। यह प्रभु धर्म की नौका को बहाई युग की तीसरी शताब्दी में ले जाएगी और रिजवान 2046 में समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान
बहाई विश्व एक ही उद्देश्य पर केंद्रित होगा, प्रभु धर्म की समाज निर्माण शक्ति की सदैव बढ़ती मात्रा में निर्मुक्ति। इस समग्र उद्देश्य के प्रयासों के लिए अनुयायी, स्थानीय समुदाय और प्रभु धर्म की संस्थाओं की क्षमता में और अधिक वृद्धि की आवश्यकता होगी। योजना के इन 3 स्थिर नायकों में से प्रत्येक को एक भूमिका निभानी है और प्रत्येक में क्षमताएं और गुण हैं जिन्हें अवश्य ही विकसित किया जाना चाहिए। हालांकि प्रत्येक अपने बलबूते पर इनकी पूरी क्षमता को प्रकट करने में असमर्थ है। एक दूसरे के साथ अपने गतिशील संबंधों को मजबूत करने से ही उनकी शक्तियां संयुक्त और गुणित होती हैं। अब्दुल बहा स्पष्ट करते हैं कि लोगों द्वारा सहयोग और पारस्परिक सहायता के गुण जितने अधिक प्रकट होंगे, मानव समाज उतनी ही प्रगति और समृद्धि में अधिक विकास करेगा। प्रभु धर्म में यह सिद्धांत व्यक्तियों, संस्थाओं और समुदायों की अंतःक्रियाओं की विशिष्टता तथा आकार प्रदान करता है और यह प्रभु धर्म के निकाय को नैतिक बल और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से संपन्न करता है। जी साथीगण, हमारे चंद मिनट जो बाकी है, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सुनीता जी। तो इसमें देख सकते हैं कि जो आने वाले जो योजनाएं हैं वो यानी विश्व न्याय मंदिर का दृष्टिकोण आने वाले 25 वर्ष के लिए उन्होंने तैयार किया है, लेकिन हमें उन्होंने सिर्फ अभी तो 9 वर्षीय योजना के बारे में ही बता रहे हैं और ये जो नई योजनाएं हैं वो रिजवान 2046 तक चलेगा। तो आपको याद होगा कि जब 96 में जब 4 ईयर प्लान था, उसके लास्ट ईयर में एक मैसेज आया था जिसमें उन्होंने लिखा कि आने वाले 20 साल के लिए 5 वर्षीय योजनाओं के संबंधित हम विश्व के बहाइयों को मार्गदर्शन करेंगे। तो उसी दृष्टिकोण से हम देखें तो आने वाले 25 सालों के लिए, और हम जानते हैं कि 2044 में बहाई धर्म 3रे शताब्दी में प्रवेश करेगा। तो और फिर जो समाज निर्माण की बात है उसमें 3 नायक हैं जिसके संबंधित भी उनके पहले के जितने भी संदेशों में इस बात को उन्होंने काफी विस्तार रूप से बताया भी है। और ये 3 नायक व्यक्ति, संस्था और समुदाय। तो आप देखेंगे कि हाउस ऑफ जस्टिस के बहुत सारे संदेशों में कहीं कहीं वो समुदाय निर्माण की बात करते हैं, कभी कभी समाज निर्माण की बात करते हैं। तो समाज एक और भौगोलिक दृष्टि से समाज और विस्तृत यूनिट है, क्योंकि इस समाज के अंदर 3 नायक हैं, व्यक्ति है, संस्थाएं और समुदाय है। और फिर बहुत सारे समाजों को मिलकर देश बनता है, सारे देशों को मिलाकर एक विश्व राष्ट्र कुल बनता है। तो इस तरीके से ये एक भौगोलिक दृष्टि यूनिट है। लेकिन इन 3 नायकों का दायित्व क्या है वो भी स्पष्ट किया है, लिखा है थोड़ा, और आगे में और भी स्पष्ट होगा। और ये तीनों नायकों के जो दायित्व है वो उसका सामंजस्य और समन्वय होना बहुत आवश्यक है, तब जाके हम उसकी जो पूरी क्षमता है उसका हमें लाभ पहुंच सकता है। और इसीलिए अब्दुल बहा के शब्दों को भी दोहराया गया है कि जहां पर भी आपसी सौहार्द और सद्भाव और एक दूसरे की सहायता की भावनाएं हैं, ऐसे गुण उत्पन्न है, तो वहां पर काफी अच्छी तरीके से वो समाज वो